मेष राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह, जनवरी का सेकंड वीक कैसा रहने वाला है, यानी कि 7 जनवरी 2026 से लेकर के 14 जनवरी 2026 का जो समय है, मेष राशि वालों के लिए क्या नई चीजें लेके आ रहा है, क्या उत्तम चीजें लेके आ रहा है और क्या समस्याएं इनके जीवन में लेके आ रहा है। यानी इनका स्वास्थ्य, इनकी हेल्थ, इनकी वेल्थ, इनकी संतान, इनकी लव लाइफ, इनका करियर, इनकी मैरिज, सारी चीजों पे, सभी पहलुओं पर बात की जाएगी। तो वीडियो को आप निश्चित ही अंत तक देखिए, आपको आपका संपूर्ण भविष्य फल प्राप्त या ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो परम आवश्यक चीज है उसके ऊपर हम बात करें, इनके स्वास्थ्य के ऊपर। तो देखिए, इनकी राशि से मंगल अच्छी स्थिति में है, तो इसके कारणवश जो इनका स्वास्थ्य स्थिति रहेगी वो नॉर्मली थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हालांकि मंगल जोश और साहस के कारक होते हैं, तो इनके अंदर साहस का संचार बहुत अच्छा होगा। जोश, साहस, उत्साह, उमंग, ये बहुत अच्छी होगी। किसी भी काम को करने से पहले ये ज्यादा सोचेंगे नहीं, निर्भय नहीं होंगे और कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का इस सप्ताह के अंदर इनके अंदर दिखाई देने वाला है। तो इसमें रत्ती मात्रा का भी संशय नहीं है। लेकिन इनको थोड़ी सर दर्द की समस्या इस समय हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, खून से संबंधित समस्याएं, एवं आपको हम बताएं, इनको इस सप्ताह के अंदर नींद की समस्या हो सकती है, नींद नहीं आएगी। अधिक थकान होने के बाद भी नींद नहीं आएगी, नींद जैसे मानो उड़ ही गई है ना। और अगर बाई चांस आ जाएगी तो इतनी गहरी नींद में सो जाएंगे जिसे कहते हैं घोड़े बेच करके सो जाना। तो ऐसी स्थिति रहेगी, इससे सावधान रहिए। दूसरा, बात करें धन की। धन का आगमन और व्यय दोनों के योग हैं, यानी कि धन आएगा भी और जाएगा भी। ये तो देखिए सामान्य क्रम है कि धन आता है तो जाता है, परंतु इस सप्ताह के अंदर जो धन आएगा आपके पास में उसे आप बचा नहीं पाएंगे। उस धन का प्रयोग सही कार्यों के लिए हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि हम कहें कि वह धन व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा। जहां यथार्थ लगाने की आवश्यकता है वहां पे आप लगा पाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। दूसरा, इस सप्ताह के अंदर पारिवारिक कलेश आपके जीवन में हो सकते हैं। परिवार से संबंधित लड़ाई झगड़े, मुंहबाद परिवार के साथ में इस समय, इस सप्ताह के अंदर निसंदेह होने वाले हैं, तो उससे आप सावधान पहले ही हो जाइए। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके परिवार में आपको कितना भी उत्सुकता है, यानी कि कितना भी आपको अपनी बातों से परेशान करता है, आपको उकसाने का कितना भी प्रयत्न करता है, पर उस समय आपको तब भी अपनी वाणी में मिठास रखनी है, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में भी कटुता आने के पूरी तरीके से योग है। ठीक है, इस समय आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, उसमें कोई भी संशय नहीं है। आप कोई नए काम की शुरुआत इस समय कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। अगली चीज, मानसिक स्थिति की बात करें तो मन थोड़ा सा इस समय अशांत रहेगा। मानसिक शांति, संतुष्टि, मेंटल पीस इस समय आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, माता के स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है। आपके वाहन पर और आपके घर पर या आपकी कोई भी संपत्ति है उसमें बड़े खर्चे होने की योग है, इस बात का आप ध्यान रखिए। बुद्धि इस समय आपकी बहुत तेज रहेगी, बुद्धि का आप बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। जो विद्यार्थी हैं उनका मन इस समय पढ़ाई में लगेगा, इसमें भी कोई संबंध में नहीं है, इसमें भी कोई दो राय या संशय नहीं है। अच्छा, दूसरा, प्रेम संबंधों में इस समय आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, उसमें दिक्कत आने वाली है, तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए। अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से
तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से इस समय आपकी प्रेम जीवन में दिक्कत आने वाली है, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। संतान पक्ष से शुभ समाचार इस समय आपको मिल सकता है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। पुराने रोग इस समय उभर सकते हैं, यानी कि कुछ समय पहले यदि आपको कोई रोग हुआ था जो किसी दवाई या औषधि के माध्यम से उस समय अवधि के लिए शांत हो गया, तो पुनर्जन्म वह रोग ले सकता है और आपको समस्या प्रदान कर सकता है। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में भी तनाव आ सकता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह की बात इस समय प्रारंभ हो सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन जिनका विवाह हो चुका है उसमें दिक्कत आएगी। जीवन साथी के साथ में मतभेद होने वाले हैं। पार्टनरशिप और लड़ाई आपके मित्रों के साथ में भी आपकी हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखिए। अचानक खर्चे होने के पूरी तरीके से योग हैं। अचानक घटनाएं और अचानक खर्चे इस समय आपके होने वाले हैं। चोट चपेट छोटी मोटी आपको लग सकती है, तो इससे भी आपको अच्छी सावधानी बरत करके रखनी है। बात करें भाग्य का साथ इस सप्ताह के अंदर कैसा रहेगा, तो बहुत उत्तम नहीं रहेगा पर मध्यम रहेगा, खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो मध्यम ही रहने वाला है। मीडियम भाग्य इस समय रहने वाला है। भाग्य का कई स्थितियों में साथ मिलेगा और कई स्थितियों में नहीं भी। ठीक है, धार्मिक कार्यों में इस समय आपका मन लगने वाला है, एक अच्छी बात है। कार्य क्षेत्र में दबाव फील होगा। कहीं भी आप काम करते हैं तो वहां पे आपको वर्कलोड बहुत ज्यादा मिलेगा, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसमें आपको परेशानी होगी, मेहनत अधिक बढ़ जाएगी और फल मेहनत की अपेक्षा कम प्राप्त होगा। और पुलिस से या अपने सीनियर्स से या सरकारी अधिकारियों से थोड़ी सी सावधानी बरतने की इस समय आपको आवश्यकता है, क्योंकि उनके साथ लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं। तो ये था मेष राशि के लिए दूसरे सप्ताह का राशिफल। अब यहाँ पे मेष राशि वाले एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं। आप एक तांबे का कड़ा धारण कर लीजिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ में आप हनुमान जी का जो सिंदूर होता है प्रतिदिन अपने मस्तक पे लगाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो समस्याएं जितनी बढ़ रही हैं, जितनी आपको दिक्कत दे सकती हैं, जो ग्रह नक्षत्र, जो ग्रहों के परिवर्तन, वो आपको इतना ज्यादा कष्ट नहीं दे पाएंगे और आप बचे रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।